जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल पर। जैसा कि आप सबको पता है कि अपने चैनल पर, आपके अपने चैनल पर इस समय प्रतिशत चल रहा है और प्रतिशत के 4 लेक्चर आपको मिल चुके हैं, 4 दिन पढ़ चुके हैं आप। आज हम 5वां वीडियो आपको दे रहे हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन हम शुरू करेंगे वहीं से करेंगे जहाँ से हम आपको पढ़ा के ख़त्म किए थे, मतलब चौथा लेक्चर जहाँ से ख़त्म हुआ था। तो चलिए आप देखेंगे चौथे लेक्चर में जो वीडियो चौथा था उसमें जो कुछ क्वेश्चन आए थे वैसे कुछ क्वेश्चन यहाँ हम आपको फिर से देंगे और कुछ अलग तरह के भी सवाल हम सीखेंगे। तो ये जो पहला क्वेश्चन इसको देखिए, कह रहा दिया है ए सी से 50% अधिक है। हम आपको पढ़ा चुके हैं कि परसेंटेज में क्या होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, बेसिक क्वेश्चन कैसे लगाते हैं, ये सारा पढ़ा चुके हैं। अगर आप नहीं पढ़े हैं और चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि पार्ट 1 पार्ट 2 जरूर देख लीजिए। चलिए, कह रहा ए सी से 50% अधिक है और बी सी से 25% अधिक है, तो ए बी से कितना प्रतिशत अधिक होगा, ये हमारा सवाल है। कंपेयर कर रहा है, ए का कंपेयर किया सी से, कितना बोला अधिक है, कह रहा अधिक है 50%, ऐसे ही हमने कर दिया। और बी सी से अधिक है, बी की वैल्यू सी से अधिक है, किससे, सी से, कौन, बी। देखिएगा मेरे साथ, बी अधिक है, कितना अधिक है, 25%। यही से हम लोग कर सकते थे। तो यहाँ से अगर आप इस तरह से देखें, चूंकि एक ही व्यक्ति से कंपेयर हो रहा है, सी से ही हो रहा है, सी से तुलना ए का हुआ और सी से तुलना बी का हुआ, तो आप चाहें तो 100 मान के भी काम कर सकते हैं जब डाटा पूर्णांक में हो, जैसे हम मान रहे हैं। देखिएगा, अगर हम सी को 100 मान लें तो 100 से 50 अधिक में नंबर कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 150। 150 क्यों हो गया, क्योंकि 100 का 10%, 20%, 5%, कुछ भी प्रतिशत निकालिएगा उतना ही हो जाएगा। जितना प्रतिशत बोलेगा उतना ही 100 का परसेंटेज निकालने पे आपको परिणाम मिलेगा। तो 50% अधिक बोला था तो हमने 50 जोड़ दिया, और यहाँ 25 अधिक बोला तो हम यहाँ 25 जोड़ देंगे, 125 हो जाएगा। अब क्वेश्चन आप देखें कैसे लिख रहा है, ए बी से कितना प्रतिशत अधिक है, किससे, बी से। इन दोनों नंबर्स में आप देखेंगे तो 125 से 150 कितना अधिक है, 25 अधिक है, किससे, 125 से। और परसेंटेज जो बदलने के लिए आप सीख ही चुके होंगे कि 100 से मल्टीप्लाई कराते हैं। तो 25 से कितने, 25, 25 पंजे 125, और नीचे 5 आने पे आप जानते हैं कि ये भी 20 होता है, ये काटिएगा 20 बार में, तो हमारा आंसर बन जाएगा 20%। कितना प्रतिशत अधिक है, तो आंसर बन जाएगा 20% अधिक है। 25 पंजे 125 और 1/5 में आता है 20%। ये था क्वेश्चन नंबर 1। अगला देखिए, आप चाहें तो इसी सवाल को रेशियो में कन्वर्ट करके भी आप कर सकते हैं। यहाँ क्या क्वेश्चन में कह रहा है, रेशियो ही पूछ लिया है तो इसको हम लगा के दिखाएंगे आपको। मुकेश की आय सुरेश से 10% अधिक है, विकास की आय सुरेश से 10% कम है, संजय की आय विकास से 20% अधिक है। अगर आप रेशियो पढ़े होंगे तो जल्दी से कर सकते हैं, रेशियो नहीं पढ़े होंगे तो हम सिखा रहे हैं कैसे करते हैं। चलिए मेरे साथ सीखिए। मुकेश की आय सुरेश की आय से और विकास की आय सुरेश की आय से ऐसे बोला है। हम यहाँ लिख लेते हैं मुकेश, मुकेश की आय किसकी आय से, सुरेश की आय से, सुरेश की आय से कितना परसेंट अधिक है। और सुरेश की आय देखिए यहाँ लिखा विकास की आय सुरेश की आय से, तो इधर आप देखेंगे तो इधर बोला है मुकेश की आय सुरेश की आय से। देखिए शब्द किसके बन लिखा है, सुरेश की, तो 10% अधिक है, यहाँ हम लिखेंगे 10% अधिक है। और विकास की आय सुरेश की आय से, किसकी आय से बोला गया है, सुरेश की आय से, तो सुरेश को लिख ही दिए हैं, तो सुरेश की आय से, तो इधर अब जाएंगे हम किसके पास, विकास के पास। ये विकास लिख देते हैं, विकास की आय कितना अधिक है, 10% कम यहाँ बोला गया है। आगे बढ़ते हैं तो लिख रहा है संजय की आय विकास की आय से। विकास की आय से संजय की आय दिख रहा है तो हम यहीं संजय लिख लेते हैं, संजय। देखिएगा संजय कह रहा है विकास की आय से संजय की, विकास की आय से संजय की आय विकास की आय से, विकास से, तो विकास से कितना बोला है, ये कह रहा है कितना अधिक है या कम है, 20% अधिक है, ऐसे बोला है। बस सीखने का प्रयास करिएगा। मुकेश का कंपेयर सुरेश से किया, 10 अधिक बोला। विकास का कंपेयर सुरेश से किया, 10 कम बोला। संजय का कंपेयर विकास से किया, 20 अधिक बोला। यही बोला है, हमने लिख दिया सबको। कह रहा मुकेश सुरेश विकास और संजय, मुकेश सुरेश विकास और संजय क्रम से अनुपात क्या होगा इनका बताना है। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, अगर इसका आप देखें, इसका भिन्न मान देखें तो आप जानते हैं कि 1/10 होता है। इसका भिन्न जो मान दिख रहा है आपको, इसका भी 1/10 होता है, 1/10 होता है, लेकिन यहाँ कम बोला है। और 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/5 होता है, यहाँ अधिक बोला है। तो जो बोल रखा है वैसे बस लिख देना, आपको आंसर आ जाता है। सुरेश से बोला था तो अगर सुरेश का 5 होगा तो 5 से 1 बढ़ के 6 हो जाएगा, किसका, मुकेश का, हमने कर दिया।
10 था तो 10 से 1 बढ़ के मुकेश का 6 हो, सॉरी 5 नहीं भाई 10 है, 1 मिनट जी, फिर से अगर सुरेश का 10 होगा तो 10 से 1 बढ़ के इसका हो जाएगा 11, क्योंकि एक जोड़ना है। और विकास का आप देख रहे हैं 10% कम था तो 10 से 1 कम, चूंकि 10 से ही बोला गया तो संयोग से यहाँ 10 लिखे हैं आप 10 यहाँ लिखें तो 10 से 1 घटा के सीधे सीधे यहाँ लिख दीजिए 9, 10 से 1 अधिक इधर लिखे 11, 10 से 1 कम 9 लिखे। अब अगले में देखेंगे विकास से संजय का 20% अधिक है, 5 से 1 अधिक, तो यहाँ 5 तो है नहीं, तो यहाँ आप लिखिए 5, तो इसका दे दीजिए 6। विकास से संजय का अधिक है 20%, तो इसका 5, तो इसका 1 अधिक 6। 10% इसका कम है इससे, तो इसका अगर 10 होगा तो इसका 9। सुरेश से मुकेश का अधिक है 10%, इसका 10 होगा तो इसका 11। हम फ्रैक्शन यहाँ बना दिए, देखिएगा आप लोग इस तरह से। अब आप इसको मर्ज कर दीजिए, यहाँ आपको मर्ज करना पड़ेगा, इनका मल्टीप्लाई कराना होता है। आप चाहें तो सीधे सीधे यहाँ 5 है तो यहाँ पड़ोस में 5 लिख दीजिए, यहाँ 5 लिख दीजिए, और यहाँ 9 है तो यहाँ पड़ोस में 9 लिख दीजिए, और सीधे सीधे इनका मल्टीप्लाई कराइए। तो 11 गुणे 5 हो जाएगा 55, 10 गुणे 5 हो जाएगा 50, 9 गुणे 5 हो जाएगा 45, और 9 गुणे 6 हो जाएगा 54। ये नंबर कटने लायक नहीं है, तो हमारा आंसर बन जाएगा 55, 50, 45, 54। 55, 50, 45, 54 ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। ऐसे एक बात हम और आपसे बताना चाहते हैं कि जब आप अनुपात पढ़िएगा तो अनुपात में इस तरह के क्वेश्चन फिर से आपको मिलेंगे, रेशियो सेट करने वाले। चलिए अगला देखते हैं। राम की आय श्याम की आय से 20% कम है तथा श्याम की आय मोहन की आय से 10% कम है। अब क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कम कम बोल रहा है, एक तरफ से हम तो समझाते हैं पहले। राम का बोल रखा है, किससे बोल रहा है? श्याम से। क्या है? 20% कम, इससे इनका जो है 20% कम है, ऐसे 20% कम है। श्याम की आय मोहन की आय से 10% कम है, श्याम की आय कम इनकी भी है, कितनी कम है? 10%। किससे? मोहन से। ऐसे ये बातें बोल रखी क्वेश्चन में, अपने से नहीं कर रहे हैं। राम का कंपेयर श्याम से किया 20 कम है, और श्याम का कंपेयर मोहन से किया 10 कम है। तो आप देख रहे हैं एरो एक तरफ से चल रहा है, मोहन से श्याम का तुलना, श्याम से राम का तुलना। तो ऐसे सवालों को और भी तरीके होते करने के, रेशियो मेथड भी होता है, बहुत तरीके होते करने के। यदि मोहन की आय 3600 रुपये हो, तो अगर इसकी 3600 हो तो ये पूछ रहे हैं इनकी कितनी हो जाएगी। तो 3600 का 10% कम, तो आप क्या कहेंगे? 100 का 90, ये हो जाएगा श्याम का। और श्याम का निकाल के अगर हम 20% कम कर देंगे, 20% कम का मतलब हो जाएगा 100 का 80, तो ये कौन निकल जाएगा? ये राम का निकल जाएगा, ये राम का। ऐसे आप ऐसे कर लो, एक तरीका ये भी होता है। आप चाहो तो रेशियो से कर लो, जो ठीक लगे उसके हिसाब से कर सकते हैं। मोहन के इनकम में मल्टीप्लाई करा के श्याम तक पहुँचे, श्याम की इनकम जो आ गया इसमें मल्टीप्लाई करा के राम तक पहुँच गए, ऐसे कर लिया। अब जो नंबर कटने लायक हो उसको काट लीजिए, अगर छोटा चाहते हैं करना तो फिर गुणा करा दीजिए आप आपके हिसाब से। जैसे दिख रहा है 2 जीरो कट जाएगा, और 2 जीरो कट जाएगा। अब 8 नमा हो जाएगा 72, 72 गुणे हम करेंगे 36, 6 दूनी 12, लास्ट में 2 आएगा। 36 का स्क्वायर कितना था? 1296, 1296 का 2 गुना, या तो फिर गुणा कराइए। 6 दूनी 12 का 2, हासिल 1, 6 7 42, 1 43, और 43 2 3 6। फिर से हम कर दे रहे हैं, 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1, 6 7 42, 1 43, और 6 49 9, लास्ट में 9 आएगा। लो 3 ऑप्शन में हो गया, ठीक है। 6 7 42, और 2 3 6, 42 1 43, 6 49, 4 हासिल बचा है, 3 7 21, 4 25, 2592 रुपया हमारा ये हो जाएगा इनकम। 2592 ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ऐसे आप कर लीजिए। तो आप इस तरह से आप एक एक में मल्टीप्लाई करते हैं। हम राम तक पहुंच गए, राम का दिया और मोहन तक जाना, तो इधर से हम इसको लिखेंगे और इधर उल्टा कर करके लिख देंगे, पहुंच जाएंगे, वहां तक पहुंच जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अच्छा, इसका एक और मेथड सीख लीजिए। हो सकता है किसी को ये थोड़ा सा दिक्कत महसूस हो रहा हो, तो आप परेशान ना होइए, हम सिखा रहे हैं आपको दूसरा मेथड। आप देख रहे हैं यहाँ पे 10% कम बोला है। 10% 20% का फ्रैक्शन कितना होता है? तो 1/5 होता है। 10% का 1/10 होता है। 10 इसका अगर रहेगा तो इसका कितना हो जाएगा? 9। समझ गए आप लोग? 10 था, 1 घट के 9, क्योंकि कमी बोला है। और इसका 5 था तो 1 घट के 4, तो इसका 5 था तो 1 घट के हो जाएगा 4। गुणा करा लीजिए। इनका देखेंगे, इनका अगर मल्टीप्लाई कराएंगे ऐसे, आप रेशियो सीखे होंगे अगर, तो इनका मल्टीप्लाई करा के ऐसे कर लेते हैं। 9 चौक हो जाएगा 36, 9 पचे 45, और 9 पचे 45, 10 पचे 50। किसका दिया क्वेश्चन में? क्वेश्चन में हमारा दिया है मोहन का। मोहन की है तो मोहन का ये है ना, 50 का मान है हमारे पास 36,000 रुपये है। काट दीजिए,
जीरो से जीरो काट देंगे, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 36 दूनी 72, 720 रुपया। अब हमको 36 का निकालना है, अगर 720 आएगा, 36 का मान निकालना है। राम किया है, हाँ सही तो है, तो ये गलत कैसे हुआ है? 10 पच्चे 50, 3600 था, 1000 नहीं था। अच्छा 3600 था, ये इनका 3600 है, तो जीरो से जीरो कट जाएगा और 2 से काटेंगे 72 बन जाएगा, 72 पच्चे 360 होता है। अब मैं इनका निकालना है तो हम यहाँ गुणा करा देंगे 72 से, 72 रुपये, तो ये 2500 हो जाएगा 92। आप देख रहे हैं कैलकुलेशन हर तरीके से पड़ रहा है, तो आप ऐसे कर लीजिए। इसके पहले वाला मेथड ज़्यादा आसान होता है क्योंकि मल्टीप्लाई ही कराना होता है। ऐसे ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें भी रेशियो बनाना है, लेकिन हम जल्दी लगाएंगे इसको। शालिनी का वेतन माधुरी के वेतन का आधा है। माधुरी का वेतन रिया के वेतन से 25 अधिक है। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू आप जानते होंगे, 25% का फ्रैक्शन क्या होता है? सरोज का वेतन पिंकी से 20% कम है, जबकि रिया का वेतन सरोज से 20% अधिक है। क्वेश्चन को बस पढ़ना है आपको, बस धैर्य के साथ पढ़ना है, क्योंकि बहुत लंबा सेंटेंस आपको लग रहा होगा। शालिनी का वेतन रिया के वेतन से कितना % कम या अधिक है, ये पूछा है आपसे। चलिए हम लिखना शुरू करते हैं। शालिनी को यस मान लेते हैं। शालिनी का वेतन माधुरी के वेतन का आधा है। माधुरी के वेतन का ये क्या बोला है? आधा है, कर दिया गया। माधुरी का वेतन रिया के वेतन से 25% अधिक है। माधुरी का वेतन रिया के वेतन से अधिक है। देखिए माधुरी का वेतन रिया के वेतन से 25% अधिक है। माधुरी का जो वेतन है वो रिया के वेतन से कह रहा है 25% अधिक है, कर दिया गया ऐसे। यहाँ तक पहुँच चुके हम, अधिक है। सरोज का वेतन पिंकी के वेतन से 20% कम है। जो सरोज ये लिखा अच्छा सरोज दूसरी, ये शालिनी है, शालिनी है। सरोज का वेतन पिंकी के वेतन से, अभी सरोज भी नहीं आई, पिंकी भी नहीं आई, इसमें कहाँ आई? सरोज ना आई ना पिंकी आई है। जबकि रिया का वेतन सरोज के वेतन, मिला ना, रिया का वेतन सरोज के वेतन से, रिया का वेतन सरोज के वेतन से 25 अधिक है। तो रिया ये है, रिया का अधिक है, कितना अधिक है? 25%। किससे? सरोज से। ये शालिनी था, ये सरोज है। यस ये लिख दिए, सरोज समझ जाएगा, यस यार जी। आप देख रहे हैं रिया का वेतन सरोज से 25% अधिक है, हम वहाँ लिख दिए 25% अधिक है। अभी मर्ज करेंगे, इनको एक में करेंगे। इसके पहले जो छोड़े थे लाइन, सरोज का वेतन पिंकी के वेतन से 20% कम है। सरोज का वेतन कम है, कितना प्रतिशत कम है? 20%। किससे? पिंकी के वेतन से। देखिए हम लिख दिए शालिनी का वेतन माधुरी के वेतन से आधा है। माधुरी का वेतन रिया के वेतन से 25% अधिक है। रिया का वेतन सरोज के वेतन से 25% अधिक है, और सरोज का वेतन पिंकी के वेतन से 10-20% कम है। ये बात हो गई, क्वेश्चन का सेंटेंस हम लिख चुके हैं। अब हम इसको सीधी सीधी लगाना चालू करेंगे। यार शालिनी का वेतन रिया के वेतन से, आप देखें अगर ध्यान दें, शालिनी का वेतन रिया के वेतन, शालिनी कहाँ है? शालिनी ये है, और रिया कहाँ है? रिया यहाँ है। आप देख रहे हैं शालिनी का वेतन किससे? रिया के वेतन से कितना % अधिक या कम है। इसका मतलब हमको ये रिया है, रिया, तो यहीं तक जाना, उसके आगे हमें बढ़ना नहीं है, तो जो फालतू में हम क्यों उसको सेट करें। आप देख रहे होंगे शालिनी का वेतन का कंपेयर कर रहा है, शालिनी का वेतन किसके वेतन से? रिया के वेतन से। तो रिया तो यही है ना, बंदरिया। चलिए इसको लिख लेते हैं। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है इसका? इसका फ्रैक्शन कितना होता है भाई? इसका फ्रैक्शन 1/4। अगर 1/4 है तो इसका मतलब होता है 1/4, तो 4 से 1 अधिक, तो अगर इसका 4 बनेगा तो 4 से 1 अधिक होकर कितना हो जाएगा? 5। और 5 का आधा, बोला ना आधा, आधा का मतलब है यहाँ इसका जितना रहेगा उसका हाफ कर देना है, तो इसका 5/2 कर दीजिए। ऐसे रेशियो बना लीजिए, सही रेशियो बनाइए। तो 5 संबंधे 10 संबंधे 8 है, हमारा आंसर बन जाएगा। ऐसे कर लीजिए। या अगर आपको दिक्कत महसूस हो रही है इस बात को लिखने में, तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए। आधा बोला है तो जितना वेतन रहेगा माधुरी का, उसका वेतन आधा शालिनी का हो जाएगा, शालिनी का 1 कर लीजिए। अब इनको मर्ज कर दीजिए। 5 करें 5, 5 दूनी 10, 2 चौके 8। क्वेश्चन में कैसे बोला गया है? शालिनी का वेतन रिया के वेतन से, किसके वेतन से? रिया के वेतन से। तो रिया का देख ही रहे हैं आप, रिया का 5 है, 8 है, तो कितना % कम या अधिक है ये डिसाइड करके आपको बताना है। तो आप बताएं खुद से कि अगर हम आपसे पूछ रहे रिया के वेतन से शालिनी का वेतन, तो रिया का 4 है, देखिए ये रिया का है 4 और शालिनी का 1, लेकिन जब इसको मर्ज किया गया तो हो गया 5, 10, 8। इसका मतलब है कि 8 से 5 का कंपेयर करना था। ऐसे 8 से 5 का कंपेयर कितना कम है? 3 कम है। किससे? 8 से। और आपको 3/8 हम पहले लेक्चर में पढ़ाए होंगे, तो ये गुणा कराएंगे 100 से, तो ये हमारा हो जाएगा 37.5, 37.5%। तो हमने क्या किया, अंतिम में जो 2 जने का दिया था ये यूजलेस हमारे लिए, हमारा यही से में आंसर हो जाएगा। 37.5% क्या है?
कम है, 37.5% कम, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे था। इसके बाद और अगला क्वेश्चन सीखिए मेरे साथ। अमन का खर्च विमल के खर्च से 30% अधिक है, जबकि विमल का खर्च रमन के खर्च का 10% है से 10% कम है। तीनों के खर्च का योगफल दिया है और अमन का खर्चा निकालना है कितना होगा। इसको हम लिख रहे हैं, अमन है, विमल है और एक कौन है, रमन है। अमन का खर्च विमल के खर्च से 30% अधिक है। विमल के, देखिए किससे बोला है, विमल के खर्च से, जिससे बोलता है उसे तुलना करते, 30% अधिक बोला ये, ऐसे ठीक। यहाँ तक पहुँच गए। विमल का खर्च रमन के खर्च से, जो विमल है इसका खर्चा किसके खर्च से, रमन के, देखिए रमन के खर्च से बोल रहा है ना, 10% अधिक कम है, 10% यहाँ कम लिख दीजिए। अब इनका रेशियो बना लीजिए। अब आप एक्सपर्ट हो ही गए हैं। 30% में फ्रैक्शन वैल्यू 3/10 आएगा और 30/100 करिएगा 3/10 आ जाएगा। 10/100 करिएगा 1/10 आ जाएगा। यहाँ कम बोला है, घटाएंगे, इसका 10 रहेगा तो 10 से 1 घट के 9, और जितना इसका रहेगा उससे 3 अधिक, तो इसका 10 करेंगे तो 10 से 3 अधिक 13 हो जाएगा। क्यों यहाँ अलग लिख दिया गया, क्योंकि 10 नहीं दिया है, यहाँ 9 दिया है और यहाँ 10 दिया था, 10 से 3 अधिक, तो हमने 10 अलग लिख लिया। अब इसको अगर मर्ज करेंगे आप तो देखिए यहाँ 13 है तो आप चाहे यहाँ 13 लिख सकते हैं, यहाँ 10 है तो आप चाहे यहाँ 10 लिख सकते हैं, ऐसे। अब इनको गुणा करा दीजिए। 1 मिनट भाई। मच्छर देख रहे हैं बैठ जा रहा है, सिंगल मोड में हमने किया हुआ है, फंसा दिया। चलिए ठीक, फिर से ये 10 फिर बैठ गया क्या, ये मच्छर परेशान कर दिए हैं। चलिए देखिए 10, अब इनको सीधा सीधा गुणा कराइए तो 13 गुणे, अरे 1 मिनट यहाँ गलत हो गया भाई, 9 है ना यहाँ पे, तो यहाँ 9 लिखेंगे। अब सही है, 10 है तो यहाँ 10 लिखेंगे, ऐसे। तो 13 9 हो जाएगा 117, 13 गुणे 9 117, 9 दाहिम 90 हो जाएगा और 10 दाहिम 100 हो जाएगा। ये सबका योगफल हो जाएगा। यहाँ से रेशियो बना दिए हम, इनको जोड़ देते हैं। 7 0 0 7 हो जाएगा, 9 1 10 का 0, 1 2 और 1 3, 307। 307 का मान दिया है, कितना दिया है, कह रहा तीनों का खर्च का योगफल जो दिया है वो दिया 6447 रुपये। अब भाग कराइए, 3 से कटेंगे, 2 बार में काटिए, 2 बार में कट जाएगा। तो 307 का 2 गुना हो जाएगा 614, और 600 यहाँ आपका कितना है 44 है, 14 निकाल देंगे 307 बचेगा, एक बार और जाएगा 21 बार में। तो कह रहा अमन का कितना, अमन का कौन सा यूनिट है, पहला यूनिट 17, 117। तो अमन का हो जाएगा हिस्सा 117 गुणे 21 रुपया। गुणा कराइए, लास्ट में हमारा अमन का खर्च कितना होगा ये बताना है। लास्ट में 7 आपका एक विकल्प में यही आंसर बन जाएगा। गुणा कराइए, चलिए हम गुणा करा के दिखा रहे हैं। 21 7 147 का 7 हासिल 14, 21 7 147 का 7 हासिल 14, 21 1 21, 21 14 35 का 5 हासिल 2, 21 1 21 3 24, ये हमारा आंसर बन जाएगा 2457, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए अगला देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए, किसी वृत्त की परिधि, अब क्वेश्चन में बदलाव हो गया। जो क्वेश्चन है ये परसेंटेज बेस पे ही है, लेकिन आ किस में गया है, मेंसुरेशन में, तो घबराना नहीं है, हम सिखाएंगे आपको करना। किसी वृत्त की परिधि में, वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि अगर आपसे बात करा जाए तो परिधि होती है डिपेंड त्रिज्या पे, क्योंकि परिधि होती है 2πr। तो किस पे डिपेंड है ये वृत्त की परिधि, किस पे डिपेंड है, ये इस रेडियस पे है, रेडियस पे ही वृत्त का जो परिधि होता है या व्यास होता है वो डिपेंड करता है। तो चाहे त्रिज्या में बोले और चाहे व्यास में बोले, चाहे परिधि में बोले, प्रतिशत में बोलते समय बात एक ही होती है। चाहे त्रिज्या में वृद्धि प्रतिशत में करें, चाहे व्यास में वृद्धि प्रतिशत में करें, चाहे परिधि में परिमाप में वृद्धि करें प्रतिशत में, तो तीनों का मतलब एक ही होता है। कितना वृद्धि किया गया है, 10%। तो अगर 10% वृद्धि किया गया तो इसका मतलब त्रिज्या में 10% की वृद्धि किया है, तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी ये बताना है। आप जानते हैं क्षेत्रफल वृत्त का होता है πr²। अगर r में वृद्धि 10% का किया गया है तो r² में कितना हो जाएगा। यहाँ पाई का कोई यूज नहीं होता है, रेडियस r² है ना, तो आप कैसे करेंगे, फ्रैक्शन के हिसाब से करेंगे। 10% का भिन्न में 1/10 होता है, तो हम कैसे बोलेंगे कि अगर पहले 10 था तो अब रेडियस हो जाएगा 11। बात समझने का प्रयास करना, हम बोल रहे त्रिज्या में वृद्धि 10 का बोले, व्यास में वृद्धि 10 का बोले, परिमाप परिधि में वृद्धि 10 का बोले, तीनों बात एक ही होती है।
त्रिज्या ही बढ़ रहा है, त्रिज्या बढ़ने से व्यास बढ़ता है और त्रिज्या ही बढ़ने से परिमाप या परिधि बढ़ता है। तो 10 पे 1 वृद्धि होने का मतलब है कि अगर कोई चीज़ 10 थी तो अब 11 हो गई। चूंकि पावर 2 लगा के चेक करना होता तो पावर 2 लगा देंगे, कितना हो जाएगा 121 और पहले कितना था 100। ये क्षेत्रफल हो गया, ये पहले था 100, अब कितना हो गया अब 121। तो बढ़ा कितना बताएं, आप कहेंगे बढ़ा 21, कितने से 100 से तो 100 से तुलना कर देंगे और प्रतिशत बदलने के लिए 100 आपसे गुणा कराते हैं तो ये कट जाता है, हमारा हो जाएगा 21%। एक तरीका तो ये हो गया लगाने का। दूसरा तरीका हो गया ऐसे सवालों में लगाने का, वृत्त, चाहे वृत्त बोला हो, समबाहु त्रिभुज बोला हो, वर्ग बोला हो, घन बोला हो, गोला बोला हो, अर्धगोला बोलो, जिसमें चीज़ें बराबर होती हैं, क्षेत्रफल निकालने के लिए फार्मूला हो जाएगा 2x ± x²/100। इसका भी प्रयोग आप कर सकते हैं, प्लस किसके लिए, वृद्धि के लिए, और माइनस किसके लिए, कमी के लिए। तो क्या बोला सवाल में, देखिए सवाल में क्या बोला है 10% की वृद्धि, तो वृद्धि के लिए हम प्लस यूज करेंगे, 2 × 10 प्लस 10 का स्क्वायर बटे 100। तो 10 का स्क्वायर मतलब 100 होता है, 100 बटे 100 करेंगे, ये कट के 1 हो जाएगा, तो 10 दूना 20 और प्लस 1 कितना हो जाएगा, यहाँ मिला के 21%। तो आप ऐसे लगा लीजिए, तो इस तरीके से भी लगा सकते हैं, आप ऐसे भी लगा सकते हैं। ये तरीका आसान पड़ेगा टेढ़े सवालों में, जब डाटा पूर्णांक में हो तो आप ऐसे लगाइएगा, जल्दी आंसर आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 21% की वृद्धि हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, किसी वर्ग की भुजा को दोगुना, अब क्या बोला है, वर्ग की भुजा को दोगुना कर दिया। दोगुना का मतलब होता है ऐसे ना, दोगुना लिखते हैं, इसका मतलब है कि पहले अगर 1 था तो अब 2 हो गया, नीचे तो 1 होता ही है हमेशा, जानते हैं आप। 2 गुना बोल दिया, 3 गुना बोल दिया, 4 गुना, जो बोलता है बस लिख देना है आपको। 10% बोला था बढ़ने के लिए, तो 100 से 110, 10 का 11 लिखा था हमने। अब ऐसे कर दो, और क्षेत्रफल के लिए पावर कितना लगाएंगे, 2 लगाएंगे। क्यों, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, याद होगा आपको। तो यहां हम पावर लगाएंगे इस पे 2, कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4/1, यानी इसका मतलब है कि अगर पहले की बात करें तो पहले क्षेत्रफल अगर 1 था तो अब क्षेत्रफल कितना हो गया 4, पावर 2 लगाते क्षेत्रफल निकल गया। क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा, तो 1 से 4 होने का मतलब कितना बढ़ जाएगा 3, कितने से 1 से। और प्रतिशत बदलने के लिए आपको सीखे होंगे, पहले वीडियो से हम पढ़ा रहे हैं, 100 से गुणा कराते, तो 100 × 3 हो जाएगा 300, तो 300% की क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी वृद्धि। ऐसे आप कर सकते थे, 300% की वृद्धि, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला, किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में 20% 12% की वृद्धि कर दी जाए। जब हम सिखाए थे एक का प्रभाव गुणा के रूप में दूसरे पे पड़े और मिलके आयतन बनाए, क्षेत्रफल बनाए, खर्चा बनाए, इस तरह से कुछ बनाता है, तब कैसे सिखाए थे, +-x वाला मेथड। एक तो ये सिखाए थे आप, +-x y प्लस, जैसे ये वाला सीख सकते हैं, ऐसे लगा सकते हैं, प्लस के लिए वृद्धि, वृद्धि के लिए प्लस और कमी के लिए माइनस। तो 20% की वृद्धि किया था प्लस लगाएंगे, 12% की वृद्धि गया प्लस लगाएंगे, प्लस प्लस का गुणा प्लस होता है तो प्लस कर देंगे, 20 × 12/100। ऐसे एक 0 से 0 काटेंगे, बाकी छेड़ेंगे नहीं, 20 12 32 और प्लस इनके गुणा कराएंगे, 12 दूनी 24 और 10 से भाग कराएंगे, पॉइंट लग जाएगा, 32 2 हो जाएगा 34, 34.4%, ये हमारा हो जाएगा आंसर 34.4, ऑप्शन नंबर बी। इस तरह का आप क्वेश्चन सीख चुके हैं, पिछली लेक्चर में, पिछली वीडियो में आपको इस तरह का मिला हुआ था। जब केवल वृद्धि देख कमी पूछे तब कैसे करते हैं, जब दोनों में वृद्धि, दोनों कमी, या एक में वृद्धि एक में कमी किया हो तब कैसे करते हैं, सिखाए थे। हमने इसी को क्यों अप्लाई किया, क्योंकि आप जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तो लंबाई चौड़ाई का गुणा कराने पे परिणाम मिल देगा क्षेत्रफल का, इसलिए इस फार्मूले से लगा लिए। आप गुणा कराने वाला कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं, गुणा करने वाला भी कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। अगला सीखिए, किसी बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई में 10% 15% की वृद्धि कर दी जाए तो आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। अब देखिए ये बेलन हो गया, बेलन, और बेलन का क्या पूछ लिया, आयतन। तो पहले समझिए बेलन का आयतन क्या होता है। जो बेलन का आयतन का फार्मूला होता है, आयतन वो होता है πr²h। तो पाई का जरूरत नहीं होता प्रतिशत कंपेयर करने में, अनुपात बनाने में, प्रतिशत में वृद्धि कमी चेक करते समय पाई का जरूरत नहीं है। आर कितनी बार है, 2 बार, और ऊंचाई कितनी बार है, एच 1 बार। तो यहाँ इन्होंने त्रिज्या कितना बढ़ाया है 10%, और ऊंचाई में कितना बढ़ाया है 15%, तो हम इसको 2 बार अप्लाई करेंगे। अब देखिएगा त्रिज्या को आप देखेंगे तो 10%
और 10% 2 बार लिख दिए और ऊंचाई को हम एक बार लिखेंगे 15%। कैसे? आप दिख रहा होगा त्रिज्या 2 बार था तो हमने 2 बार लिख दिया त्रिज्या को, देखें। ऊंचाई एक बार था, एक बार लिख दिया। अब उसी कॉन्सेप्ट पे लगा लेंगे, उसी कॉन्सेप्ट पे गुणा करा के भी लगा सकते हैं या फिर आप फार्मूले में रख के लगा सकते हैं। तो हम गुणा कराते हैं। कैसे बोलेंगे हम? 10 का ये हो जाएगा 11, ठीक। 10% की वृद्धि मतलब 1/10 इसका फ्रैक्शन होता है, इसका फ्रैक्शन 1/10 होता है, इसका फ्रैक्शन 3/20 होता है। 20 25 3 5 15 ऐसे। हर जगह वृद्धि बोला था तो प्लस लिखेंगे हम, यहाँ भी प्लस लिखेंगे, यहाँ भी प्लस लिखेंगे, यहाँ भी प्लस लिखेंगे। तो 10 का 11 यहाँ लिखेंगे, 10 का 11 और यहाँ लिखेंगे 20 का 23, ऐसे गुणा कराएंगे हम। तो नीचे देखिए इनको गुणा कराएंगे, कितना हो जाएगा नीचे? 2 के आगे 3 0, 2000। प्रतिशत वृद्धि पूछा गया है, अब इनका गुणा कराएंगे। 23 × 11 करेंगे। अगर 23 × 11 आपसे पूछें, 23 × 11 तो कितना आएगा? 253 आएगा। सिखाए थे 3 उतारेंगे, 2 उतारेंगे, 3 + 2 बीच में 5 लिख देंगे। अब फिर से अगर इसमें हमें 11 से गुणा करना, इनका गुणा कराए तो हमारा 253 हो गया। अब हम 11 से अगर गुणा फिर से इसमें कराएंगे, आप देख रहे हैं हमने एक 11 से गुणा कराया था, हमने एक बार 11 से गुणा कराया था, एक बार और गुणा अगर 11 से कराएंगे तो इसका गुणा हम देख रहे हैं ये आ गया। इसमें 11 से गुणा और कराएंगे तो कितना हो जाएगा? लिख दीजिए सीधे सीधे। 3 3 5 8 5 2 7 2, 2783 आ गया। तो वृद्धि कितने का हुआ? तो वृद्धि आपसे अगर पूछेंगे कितने का हुआ तो आप कहेंगे 783 का वृद्धि हुआ। और प्रतिशत में बदलने के लिए तो इसको मिटा दे पहले। प्रतिशत में बदलने के लिए आप 100 से गुणा कराते हैं तो 2000 से 2753 हो गया, 2783 हो गया। तो 2783 में 783 बढ़ा है, कितने से? 2000 से। और प्रतिशत बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कराते हैं, रटना नहीं है। 1 0 2 0 2 0 कट जाएगा और 2 से भाग कराएंगे, दशमलव चिपका देंगे। 2 से भाग कराएंगे, 2 3 6, 2 9 18, 2 1 2, 2 5 10, दशमलव यहाँ लग रहा है। लेकिन जब 10 से भाग 0 और भाग कराइएगा तो ये हो जाएगा 39.15%, इस तरह से। तो आप देख रहे हैं थोड़ा सा कैलकुलेटिव भले हैं, इनमें से कोई नहीं में हम चले जाएंगे आंसर। ये हमारा एक्चुअल आंसर है 39.15%। खुद से करिएगा इसको। यह एक तरीका है। इन दोनों का मिला के 21 आएगा, 21 के साथ 15 को लगा दीजिए। 10 और 10 का मिला के 21, 10 दूना 20 + 1 21, 10 का स्क्वायर बटे 100। तो वहाँ से आप कर सकते हैं। आगे हम पढ़ाएंगे, आपको डिटेल इसको बताएंगे, परेशान ना होइएगा। इस क्वेश्चन को देखिए। आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि करने से इसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि हो जाएगी? अब इसने क्या बोला है? सीधा सीधा कह रहा है कि आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि करने से। तो क्या बोला है? सिर्फ आयत की लंबाई में बढ़ाया है, चौड़ाई बढ़ने की तो बात किया नहीं है। तो जब लंबाई में 10 बढ़ रहा है तो चौड़ाई में 0 होगा परिवर्तन, तो क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा? क्षेत्रफल हो जाएगा सिर्फ 10% की वृद्धि, क्षेत्रफल में 10% की वृद्धि हो जाएगा। बात समझने का प्रयास करिएगा। यदि केवल लंबाई बढ़ाएंगे, चौड़ाई में परिवर्तन 0 करेंगे, तो हम जानते हैं ना लंबाई गुणे चौड़ाई होता है क्षेत्रफल, या उस फार्मूले से +-x वाले से गुणा कराएंगे, क्योंकि लंबाई गुणे चौड़ाई एरिया होता है क्षेत्रफल। और जब गुणा का कॉन्सेप्ट आता है तो इस फार्मूले को अप्लाई कर सकते हैं परसेंटेज के केस में, +-x +-y/100। अब हम अगर 10% की वृद्धि देखेंगे तो +10 +0 +10 × 0/100। तो कहाँ लिखना है आपको? ये हम आपके लिए नहीं कर रहे हैं, ऐसे देखिए यहाँ हमारा आंसर ये होना फाइनली 0 हो जाएगा। तो 10% की वृद्धि हो जाएगी। लंबाई में बढ़ने की बात सिर्फ करेगा या चौड़ाई में सिर्फ बढ़ने की बात करेगा तो क्षेत्रफल में उतना ही % की वृद्धि हो जाती है। आंसर आ जाएगा 10% का वृद्धि। अगला क्वेश्चन है, एक संख्या दूसरी संख्या से 10% अधिक है। अगर दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 20% अधिक है तो पहली संख्या तीसरी संख्या से कितना % अधिक होगी? ये सवाल है हमारा। एक संख्या है, एक दूसरी संख्या से कितना अधिक है? 10% अधिक है। देखिए 10% अधिक है। कह रहा दूसरी संख्या तीसरी संख्या से, एक तीसरी अन्य संख्या है, इस संख्या से दूसरी संख्या भी अधिक है। कितना अधिक है? 20% अधिक है। ऐसे तो पहली संख्या तीसरी संख्या से कितना % अधिक होगी? तो बिल्कुल सिंपल है। जब आपका ऐसे पूछा गया हो कि पहले से ही तुलना तीसरी का हुआ है तो +20 + 10 का मिला के 32 हो जाएगा। कैसे 32 हो जाएगा? +10 जब एक ही तरफ से गुणा हो के आए, इसका गुणा इसमें कराएंगे, इसका गुणा इसमें कराएंगे, हमारा आंसर मिल जाएगा 100 120 120 का 110 कर सकते हैं आप चाहें तो। हम ऐसे करते हैं +10 + 20 + 10 × 20/100 +-x वाले फार्मूले से। तो ये 10 20 30 और +2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 32। एक तरीका तो ये हो गया करने का, हमने देखा कि इस तरह से कर सकते हैं। दूसरा होता है कि इसी में गुणा करा लीजिए।
जैसे सीखे थे, एक और मेथड सीखे थे, अगर ये 10 बढ़ जाएगा 20 बढ़ जाएगा कितना हो जाएगा 120%, और ये कितना हो जाएगा 110%। इसका गुणा इसमें कराएंगे फिर इसको मिलेगा रिजल्ट। तो प्रतिशत से 2 जीरो कट जाता है, 12 गुणे 11 करेंगे 132 आएगा प्रतिशत में। तो कितना बढ़ गया इस नंबर से, अगर ये 100 रहा होगा तो ये 100 से 132 हो गया, तो 132 में कितना बढ़ा, तो आप कहेंगे कि 32 बढ़ा है। तो ये नंबर 100 रहेगा, अगर ये नंबर तीसरा नंबर का 100 रहेगा तो 132 हो गया। ये जो सवाल है, तो वृद्धि कितनी हुई है, तो आप कहेंगे कि ये वृद्धि हो जाएगी 32% की। ऐसे इस तरह से कर सकते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा 32% की वृद्धि। ऑप्शन हो जाएगा 32% की वृद्धि। इसको फिर से देख लीजिए एक बार, इसको फिर से देखने की बात कर रहे हैं हम। अगर आप यहाँ से करें 20% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/5 होता है। आप यहाँ से कर सकते हैं 5 अधिक, तो 5 से 1 अधिक होकर ये नंबर कितना हो जाएगा 6। 10% का फ्रैक्शन 1/10 होता है, तो 10 से 1 अधिक होकर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11। ऐसे 3 का गुणा करा देंगे, 5 गुणे 6 गुणे 11 66 कर लीजिए, 6 गुणे 10 60 हो जाएगा, और 10 गुणे 5 हो जाएगा 50। तो 50 से ये कितना अधिक हो गया, तो अधिक हो गया 16 अधिक, कितने से 50 से, इसी से ना अधिक है, 50 से अधिक है, 50 को नीचे रखेंगे और प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कराते हैं। 50 से 50 दूनी 100, 16 दूनी 32, 32% हो जाएगा। ऐसे इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये देख रहे हैं बहुत सारे मेथड होते हैं करने के, जो आपको ठीक लगेगा वैसे लगा लीजिएगा। फिर से देखिए इसको, अगर आप चाहें इसको ऐसे लगाना तो ये 100 मान लीजिए, इसको अगर आप ऐसे लगाना चाहें ये 100 है, और ये कितना अधिक है, तो 100 से 20 अधिक में कितना हो जाएगा 120, और 120 का 10 अधिक, 120 का 110 कितना हो जाएगा, ऐसे 11 गुणे 12 132, तो ये 100 हो जाएगा, ये हो जाएगा 120 132, तो 132 100 से कितना अधिक हुआ, तो हम बोलेंगे 32। तो यही प्रतिशत भी बन जाएगा क्योंकि तुलना 100 से हो रहा है। देख रहे हैं आप, एक ही क्वेश्चन को करने के बहुत तरीके होते हैं, आपको डिसाइड करना कौन सा तरीका आपको अप्लाई करना है, कौन सा तरीका आप बेहतर तरीके से समझे, उसी पे आप लगा लीजिए। अगला क्वेश्चन और आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% कम तथा 20% अधिक है। ये सवाल हम पिछले में पढ़ चुके हैं, पिछले लेक्चर में। फिर से बताते हैं, दो संख्याएं हैं पहली और दूसरी, एक अन्य संख्या यानी तीसरी संख्या से क्या है 20% कम है। ये संख्या 20% कम है और ये संख्या 20% इससे क्या है अधिक है। समझ रहे हैं आप लोग, 20% बोला है कम और 20% बोला है अधिक। यहाँ तक कर लिए। अब यहाँ अगर हम तीसरी से तुलना हुआ उसी को 100 मान लीजिए, 100 का 20 होता है, इसलिए 20 जोड़ दीजिए 120 बन जाएगा। 100 मानने पे ही जोड़ेंगे और कोई मानने पे नहीं जोड़ेंगे, फिर निकालना पड़ेगा, इसलिए 100 मानिएगा ताकि कैलकुलेशन आसान लगे। 100 का 120 हो जाएगा और 100 से 20 घटा के हो जाएगा 80। वृद्धि बोला था जोड़ दिए, कमी बोला घटा दिए। क्लियर। पहली संख्या दूसरी संख्या से, किससे, दूसरी संख्या से 120 से 80 कितना प्रतिशत कम है। देखिए कम लिख दिया है, नहीं बोलता तब भी कम ही होता। 120 से 80 कितना कम है, 40 कम है। कितने से, 120 से, तो 120 को नीचे रखेंगे, जिससे बोलेगा उसी को नीचे रखते हैं। दूसरी से बोला ना, दूसरे के डाटा को नीचे। 80 120 से 40 कम है, 40 कम है, किससे कम है 120 से, 120 को नीचे। और प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कराते हैं, याद ही होगा। तो 40 से करें 40, 40 3 120 और नीचे 3 आने पे क्या बन जाएगा, फिर से मच्छर कहीं बैठ गया, तो काटेंगे जब हमारा आंसर कितना आएगा, तो 40 से काटेंगे, 40 3 120, तो नीचे 3 आने पे आप जानते हैं 3 से जब काटेंगे इसको तो 33 सही 1/3 हमारा आंसर बन जाएगा। तो 33 सही 1/3 प्रतिशत का आंसर बनेगा, या इसको बोल सकते हैं 33.33% का क्या हो जाएगा, कमी। ऐसे तो ये आज का वीडियो था। आप में से किसी को भी अगर किसी तरह की दिक्कत हो तो बेहिचक बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आता है, लगता है कि कुछ मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो थोड़ा सा वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा। और दूसरी बात है कि अगर आपको लगता है कि मेरी स्पीड फास्ट है, स्लो है, तो उसको भी बताइए, उसके हिसाब से हम आपके हिसाब से एडजस्ट करेंगे। कैलकुलेशन अगर हम फास्ट करते हैं, स्लो करते हैं, वो भी चर्चा आप इसमें कर सकते हैं। फिलहाल आपको स्पीड थोड़ा सा मेंटेन करना पड़ेगा। स्पीड मेंटेन करने के लिए क्या करना होगा आपको, स्क्वायर यानी वर्ग, क्यूब यानी घन, पहाड़ा यानी टेबल, ये 3 चीज़ें मुख्य रूप से आपको याद होनी चाहिए। जिन भाइयों को बहनों को लगता है कि वो कैलकुलेशन बहुत वीक है, तो वो सबसे पहले इसी पे काम करिए। और अगर आपका इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है तो आप एक मेरी सलाह मानिए,
अगले 15 से 20 दिन तक आप सिर्फ लिखना का चालू करिए। पहाड़ा लिखिए देख देख के, स्क्वायर लिखिए, क्यूब लिखिए, ये सारी चीज़ें लिखिए, क्योंकि बिना जो है आपको ये सब तैयार की हुई स्पीड नहीं आएगी। और बाकी कैलकुलेशन में और चीज़ों में अगर कहीं दिक्कत लगती है, आपको लगता है कि स्पीड मेरी फास्ट है, तो बताइएगा, हम वहाँ पे और डिटेल में उसको बहुत आराम से भी समझाएंगे, ठीक है। लेकिन बताना पड़ेगा आपको, क्योंकि इस पार से कैमरे के सामने कैसे पता लगे कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जब तक आप बताएंगे नहीं। तो आप बताइए इस बात को कि डाउट कहाँ है, किस तरह के सवालों में आपको दिक्कत हो रही है, वीडियो में कौन से क्वेश्चन में ज़्यादा कैलकुलेशन आपको दिक्कत किया है। कोशिश मेरी रहेगी फिर से एक नया वीडियो है, अलग से एक वीडियो बना के उसको एक्सप्लेन करें, समझाएं। तो फिर मुलाकात होगी आपसे कल। जय हिंद।